नमस्कार। अब देश विदेश के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में 71 पदक जीतकर इतिहास रचने पर एथलीटों को बधाई दी। श्री अर्जुन मुंडा ने देहरादून में चौथे ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया। यह आयोजन ईएमआरएस के बच्चों और शिक्षकों को देश के विभिन्न प्रांतों की संस्कृतियों को समझने तथा सीखने का अवसर प्रदान करेगा, जो प्रधानमंत्री के एक श्रेष्ठ भारत की कल्पना को पूरा करेगा। श्री अर्जुन मुंडा राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 63वें पाठ्यक्रम के प्राध्यापकों और सदस्यों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। तेजी से बदलते भू राजनीतिक माहौल में हमें किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए अच्छी तरह तैयार रहने की जरूरत है। राष्ट्रपति मुर्मू। प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि निधि योजना के तहत 50 लाख लाभार्थियों के आंकड़े पर पहुंचने की उपलब्धि को सराहा। प्रधानमंत्री ने एशियाई खेल 2022 में तीरंदाजी मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेन्नम और अजेश को स्वर्ण पदक जीतने की बधाई दी। आर्मी हॉस्पिटल ने पिछले 18 महीनों में मरीजों के दोनों कानों में एक साथ कोक्लियर प्रत्यारोपण के 50 ऑपरेशन कर इतिहास रचा। भाषाई वित्तीय सशक्तिकरण का माहौल तैयार करते हुए भाषणी और RVIH ने एक समावेशी विजन का सहयोग किया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की। कैबिनेट ने बिहार और झारखंड में उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने की संशोधित लागत को मंजूरी दी। कैबिनेट ने तेलंगाना राज्य में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन की मंजूरी किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किराएदारी विनियम, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप किराएदारी विनियम 2023, लक्षद्वीप किराएदारी विनियम 2023 को लागू करने की मंजूरी दी। कैबिनेट ने अंतर्राज्य नदी विवाद कानून 1956 तेलंगाना राज्य के अनुरोध के तहत कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण सेकंड के संदर्भ के शर्तों को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री ने श्यामजी कृष्णा वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित किए। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव के परिवार को मिली जमानत। समर्पण बने इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 के विनर। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के आवास पर रेड, कथित शराब घोटाले में चल रही तलाशी। सिक्किम में बादल फटने से मची तबाही, अचानक आई बाढ़ से 23 जवान लापता, तलाश जारी। चीन की परमाणु पनडुब्बी पीले सागर में दुर्घटनाग्रस्त, 55 नौसैनिकों की मौत, चीन का इनकार। दिल्ली एम्स ने मानसिक स्वास्थ्य जांचने को बनाया पोर्टल, 10 अक्टूबर को होगा लॉन्च। छत्तीसगढ़ जाने के क्रम में गुमला पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पूरे देश के लिए गर्व का क्षण, एशियन गेम्स में भारत ने इतिहास रच दिया। सूखे के तनाव से वर्षावन के मिट्टी की कार्य क्षमता बदल जाती है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तनीय बदलाव। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हमारे पड़ोसी आकाशगंगा की आश्चर्यजनक तस्वीरें खींची। नासा ने उपग्रह संचार की सुरक्षा के लिए 4 छोटे मिशन अध्ययन का नाम दिया। चीन से फंडिंग विवाद के बीच दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक के पत्रकारों के घरों, पोर्टल से जुड़े अन्य स्थानों पर छापेमारी की। नेपाल में 6.2 तीव्रता के भूकंप के बाद दिल्ली में झटके। सिखों के हत्या मुद्दे पर भारत ने कनाडा से 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कहा। मेरे लिए सबसे बड़ी आबादी है। पीएम मोदी ने जाति जनगणना को लेकर निष्पक्ष हमला किया। क्या 70A PC अधिनियम 2018 संशोधन के पहले के अपराधों पर लागू है? सुप्रीम कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू की FIR रद्द करने की याचिका 9 अक्टूबर तक टाल दी। सनातन धर्म ही धर्म है, बाकी सब पंथ। योगी आदित्यनाथ। गिरफ्तार ISIS आतंकवादी शहनवाज ने अपनी पत्नी बसंती पटेल को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया था, दिल्ली पुलिस। नांदेड़ सिविल अस्पताल में नवजात 12 समेत 24 की मौत, विपक्ष ने जांच की मांग की। IIT बॉम्बे केवल शाकाहारी टेबल नीति का विरोध कर रहे छात्र पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। एक मछुआरा गणेश की मूर्ति का तख्ता और एक लड़का 26 घंटे के बाद समुद्र में जीवित मिले। दादी ने गोलियां बरसाई पर पोता सेवा कर रहा था। स्वर्ण मंदिर दौरे पर CM हिमंत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना।
राजघाट पर तृणमूल के धरने के दौरान पुलिस आक्रामक हो गई। अभिषेक ने जंतर मंतर पर नजरें गिरा दी। भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई, जिससे केरल के कुछ हिस्सों में स्कूल बंद हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी कालाकोट इलाके में गहन आतंकवाद विरोधी अभियान चल रहा है। एनआईए ने आंध्र तेलंगाना में 62 स्थानों पर एकाधिकार कार्यकर्ताओं के संभावित छापेमारी की। उज्जैन के पास किशोरी से बलात्कार के आरोपी का घर तोड़ा जाएगा। हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने दी बीजेपी को छोड़ने की धमकी। कांग्रेस में संभावित वापसी के संकेत। कभी कभी हम गठबंधन बनाते हैं। बीजेपी से अलग होने के बाद एआईडीएमके के पन्ना स्वामी। भारत से खालिस्तानी अलगाववादी की मौत की जांच में कनाडा के साथ सहयोग करने का आग्रह। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर। मणिपुर में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारियों पर आदिवासी समूह ने अनिश्चितकालीन बंद की धमकी दी। नितिन गडकरी ने पराग में हाइड्रोजन से चलने वाली बस की सवारी के बाहर सबसे बड़े हिंदू मंदिर के उद्घाटन के पहले पीएम मोदी। यूके के पीएम सुनक ने दी शुभकामनाएं। रॉबर्ट फिको का चेकोस्लोवाकिया का पीएम बनना तय। 2016 में कहा था इस्लाम का स्लोवाकिया में कोई स्थान नहीं। सरकार ने पाकिस्तान में अवैध रूप से रह रहे 10 लाख से अधिक विदेशियों को बाहर निकालने का फैसला किया है। कैंपिंग के दौरान गायब हुई अमेरिकी लड़की 2 दिन की तलाश के बाद सुरक्षित मिली। सीबीएसई ने समान पाठ्यक्रम की मांग वाली याचिका का विरोध किया। कहा यह भारत के विविध आबादी के लिए उपयुक्त नहीं। समाचार समाप्त हुए। जय हिंद, जय भारत।